आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती हिंदी पाठ 9 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ 9। ये देखिए पाठ 9 पद और दोहे। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह इन पंक्तियों की रचना किसने की है। तो इसका विकल्प है ए रहीम का, बी कबीर का, सी मीरा का, डी कमाल का। इसका सही उत्तर है ए रहीम का। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है। विकल्प देखते हैं, ए है वर्तमान में, बी है भविष्य में, सी है आने वाले कल में, डी है बीते हुए कल में। तो इसका सही उत्तर है ए वर्तमान में। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। विकल्प देखते हैं, ए प्रति, बी ता, सी इत, डी ठित। तो इसका सही उत्तर है सी इत। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ए विकल्प है दो बातें ले सीख, बी है कबीरा कहे कमाल सो, सी है कबीरा सोई पीर है, डी सो काफिर बेपीर। इसका सही उत्तर है बी कबीरा कहे कमाल सो। तो बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है 5वां, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है। विकल्प ए है संसार, बी है संपत्ति, सी है मोती, डी परिवार। सही उत्तर है इसका सी मोती। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ब्रैकेट में कोष्टक में ये जो शब्द दिए हैं, चिल्लाना, हट, त्रि, इंद्र, कंस, सुसंग, शीतल, बेपीर, चिल्लाहट, इन शब्दों का उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान भरना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, त्रिशूल शब्द में त्रि उपसर्ग है, इसमें त्रि लिख लें छठवें के में। 7वां है चिल्लाना धन आहट बराबर चिल्लाहट होता है, 7वें के रिक्त स्थान में चिल्लाहट लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था, 8वें के रिक्त स्थान में इंद्र लिख लें। 9वां है किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को बेपीर कहते हैं, 9वें के रिक्त स्थान में बेपीर लिख लें। 10वां, कुसंग शब्द का विलोम सुसंग है, 10वें के रिक्त स्थान में सुसंग लिख लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी। तो इसका उत्तर है मीरा का श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 12, कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला। उत्तर है कबीरदास को कबीर परमेश्वर के अनुसार सबसे बुरे हम स्वयं ही हैं। एक वाणी भी है कबीर परमेश्वर की, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। यानी हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अवगुण हमारे अंदर ही हैं। जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं है, इसलिए कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सबसे बुरे हम ही हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है लाज का अर्थ होता है शर्म, वाक्य में प्रयोग है हमें मेहनत करने में शर्म नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 14, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है हमें उस व्यक्ति के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 15 से लेके प्रश्न क्रमांक 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अगला 15वां नंबर का देखते हैं, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थीं। उत्तर है पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से लीन हो गई थीं।
यहाँ पर लीन हैगा, ये ली लिखा है, लीन हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 16 है, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है? तो उत्तर है, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात इसलिए कही क्योंकि इस संसार के दुखों को देखकर मीरा का मन दुखी हो गया था। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये पंक्तियां हैं, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका उत्तर है, मैंने कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाकर प्रेम रूपी बेल बोई है और अब वह बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अगला प्रश्न 18, किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फ़ायदे हैं? उत्तर है, समय पर कार्य पूरा करने से उत्पादकता बढ़ती है, तनाव कम होता है और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 19 और 20 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो हम पहले प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे। कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी है? उत्तर है, कबीर ने समाज सुधार के लिए भक्ति और ईश्वर की एकता की शिक्षा दी। उन्होंने जातिवाद, धर्मेंद्रता यानी धर्मनिरपेक्षता है ये, इसमें धर्मेंद्रता गलत लिखा गया है, धर्मनिरपेक्षता और भेदभाव का विरोध किया। उनके शिक्षण में समझ में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पहले हम ये पंक्तियाँ देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीन लोई, मोती मूंगे उतारी बनमाला पोई। इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ ये है, भावार्थ, मेरा श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मेरे माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, मैं कुल की लाज छोड़ दी है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने संतों के साथ बैठ कर अपनी लाज खो दी है। मैंने चुनरी को उतार कर कम्बल ओढ़ लिया है और फूलों के गहनों को पहन लिया है। ये देखिए, इसी के साथ हमारा ये पाठ 9 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।